हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन ज्ञान स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती कब तक आएगी। काफ़ी लोगों का सवाल आ रहा था मेरे इस यूट्यूब चैनल में कि आप बताइए कि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती कब तक आएगी, उसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है और उसमें कितनी वैकेंसी आने वाली है। तो सभी सवालों का जवाब आपका इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल में आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहती है। अगर रेलवे ग्रुप डी की मैं बात करूँ तो रेलवे ग्रुप डी में आपका इतना सारा पोस्ट होता है। इसके अलावा और भी पोस्ट होती है, ट्रैकमैन, मेंटेनर, गेटमैन, पॉइंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल हेल्पर होता है और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन होता है, पोर्टर एंड अदर होता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं ये सब वैकेंसी अगर मैं बात करूँ, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वैकेंसी, गेटमैन की वैकेंसी दिख रहा है, यहाँ पर आपको पोर्टर की वैकेंसी दिख रहा है। मतलब ये सब वैकेंसी के लिए आपको सिर्फ मांगा जा रहा है यहाँ 10th पास, और बाकी सब के लिए आपको 10th पास प्लस ITI मांगा जा रहा है। अब यहाँ मेरी बात आती है कि काफ़ी लोग मुझे डिमांड कर रहे हैं, तो फिर ये गवर्नमेंट ने भी कहा था ये कि हम सिर्फ ITI वालों को मौका देंगे अगला जो रेलवे का ग्रुप डी का एग्ज़ाम आएगा। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर 80% यहाँ पर ITI की वैकेंसी आने वाली है। मतलब जो लोग केवल ITI किए हैं वो लोग यहाँ पर वो लोग को यहाँ पर प्रॉफिट मिलने वाला है। वो लोग यहाँ पर सारा मतलब जितनी भी पोस्ट वैकेंसी आएगी वो लोग सभी वैकेंसी को डाल सकते हैं। लेकिन जो लोग केवल 10th पास किए वो केवल यहाँ पर 20% ही यहाँ पर केवल वैकेंसी को डाल सकते हैं। इसका मतलब कि टोटल जितनी वैकेंसी आएगी उसमें टोटल 80% जो पोस्ट होगा वो केवल ITI वाला के लिए होगा, और जो 20% जो बच जाता है उसमें केवल आपका 10th पास रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन यहाँ बात आती है कि किसमें आपका ज़्यादा कंपटीशन होगा, क्योंकि देखिए जो 80% पोस्ट है उसमें तो केवल जो ITI किए वो भर सकते हैं 10 प्लस ITI। तो ITI बहुत सारे लोग नहीं करते मेरे दोस्त। मैंने आपको काफ़ी दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वहाँ भी मैंने आपको बोला था अगर आप लोग ITI नहीं किए तो कर लीजिए, काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि ITI बेसिस पे काफ़ी वैकेंसी आती है। लोग इसको छोटा समझ के नहीं करते हैं, लेकिन आगे जाके नहीं आपको कुछ बड़ा चीज़ देने वाला है। अब जो 20% वैकेंसी उसमें जो ITI की है वो भी भर सकते हैं, और जो नॉन ITI है वो भी भर सकते हैं, और जो 12th पास किया तो जितने भी कैंडिडेट सब भर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कंपटीशन आपका लाख गुना ज़्यादा रहेगा इसके कंपैरिजन में। मतलब कि यहाँ पर आपका वैसे भी कंपटीशन आपका ITI वाला में कंपटीशन आपका 50% घट जाता है, क्योंकि ITI मान के चलिए कि मैं मानता हूँ यहाँ पर कि 50% बच्चा ने ITI किया है, लेकिन उतना भी नहीं करते, केवल 30 to 40% बच्चा ITI करते हैं 100% में। तो आपका कंपटीशन यहाँ पर वैसे भी कम है, और जो 10th पास वाला कंपटीशन आपका ज़्यादा हो गया है। अब यहाँ बात आती है कि इसका जो सिलेबस रहेगा, क्या उसमें ट्रेड का सिलेबस ऐड किया जाएगा। क्योंकि देखिए आपको मैंने बोला कि यहाँ पर ITI किया गया है, तो क्या यहाँ पर ट्रेड का सिलेबस ऐड किया जाएगा। तो देखिए इसकी बात अभी चल रही है, काफ़ी स्टूडेंट लोग ट्वीट कर रहे हैं, काफ़ी टीचर्स लोग भी यूट्यूब में बोल रहे हैं। इसकी अपडेट अभी तक रेलवे ने नहीं दिया है कि मैं यहाँ ट्रेड की सिलेबस लाऊंगा कि नहीं। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि आपको यहाँ ट्रेड का सिलेबस रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप केवल ITI ले रहे हैं तो आप ITI ट्रेड में बच्चे जो पढ़ाई किए हैं उनका सिलेबस आपको रखना चाहिए। तभी आप बच्चे लोग को जांच या परख सकते हैं कि उन पर क्या कैपेबिलिटी है, वो क्या उस काम को अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि उसका उनका नॉलेज है कि नहीं। क्योंकि अगर आप केवल नॉन टेक्निकल का एग्जाम लेंगे तो बच्चे लोग को जो टेक्निकल चीज़ है वो आप नहीं पकड़ पाएंगे। तो आप लोग को यहाँ नॉन टेक्निकल से हटकर टेक्निकल में पूछना चाहिए, क्योंकि ITI के बेसिस में जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं वहाँ पर आपका 70 to 80% आपको टेक्निकल पूछे जाते हैं, और केवल 10 to 30% आपका नॉन टेक्निकल होते हैं। अब यहाँ बात आती है कि इसकी सिलेबस क्या है। चलिए हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ सिलेबस की बात करें तो ये देखिए मैंने आपको 2018 में जो फॉर्म आया था उसके सिलेबस की मैं बता रहा हूँ मैं आपको। अभी रेलवे की जब इस वैकेंसी कंप्लीट आएगी वहाँ पर आपको सिलेबस बताया जाएगा कि इस बार कहीं ट्रेड लागू तो नहीं किया गया है। मतलब मान के चलिए कि सिलेबस यही रहने वाला है। 30 क्वेश्चन आपका यहाँ पर रीजनिंग से होगा 30 नंबर का। यहाँ पर आपको जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन रहेगा 25 नंबर का। जनरल अवेयरनेस एंड यहाँ पर आपको करंट अफेयर, मतलब कि आपको यहाँ पर हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी टोटल आपको पढ़ना पड़ेगा। 20 क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स का। उसके बाद आपको यहाँ मैथमेटिक्स रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग 0.25%। इसका मतलब कि आपको यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन को आपको यहाँ 1 अंक दिया जा रहा है। अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर आपका कितना यहाँ पासिंग मार्क्स है। तो देखिए यहाँ पर UR को 40%, EWS को 40%, यहाँ पर OBC को 30%, SC को 30% और ST को 30% यहाँ पर आपको यहाँ पर पासिंग मार्क्स रहता है। अब यहाँ बात करूँ कि एग्जाम का यहाँ कितने फेज में आपको एग्जाम लिया जाता है। मैंने आपको बता दिया एग्जाम का सिलेबस कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने आपको ये भी बताया कि एग्जाम में आपको कितने क्वेश्चन होंगे, कितना मार्क्स का एग्जाम होगा, इसमें कितना स्टेज है। सबसे पहले आपका CBT होगा, CBT के बाद आपका यहाँ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा
होगा। यहाँ पर आपको रनिंग करवाया जाता है, आपको या तो आपको यहाँ पर 25 केजी का आपको दे दिया जाएगा और आपको यहाँ पर दौड़ना पड़ेगा 1 किलोमीटर। ये मैं आपको डिटेल बताऊँगा क्योंकि मैं अपने चैनल में एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ ग्रुप डी के क्या फिजिकल होता है उसके बारे में। जब इसकी वैकेंसी आएगी उसके बाद ही बनाऊँगा, अभी बनाने कोई फ़ायदा नहीं है। जब वैकेंसी आएगी तभी मैं बनाऊँगा, तो वहाँ पर आपको डिटेल पता चल जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल नॉर्मल होता है क्योंकि आर्मी एग्जाम्स नहीं है, तो मेडिकल नॉर्मल यहाँ पर लिया जाएगा। अब यहाँ मेरी बात आती है कि क्या यहाँ पर ट्रेड सिलेबस रहेगा, तो देखिए अभी तक इसकी कोई अपडेट नहीं है। ट्रेड सिलेबस रह सकता है, मैं आपको बस यही बोलूँगा कि अभी आप कुछ दिन वेट कीजिए। दिसंबर में इसकी वैकेंसी 110% आने वाली है, उस टाइम मैं आपको और भी कंप्लीट डिटेल बताऊँगा। अभी मैं नेक्स्ट वीडियोज़ का अपलोड करूँगा जहाँ पर मैं आपको ग्रुप डी की सिलेबस बताऊँगा। मैं सोच रहा हूँ कि ये मैं वैकेंसी आने के बाद ही बताऊँगा, अभी मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं बताऊँगा। बस मैंने आपको बताया कि प्रीवियस वैकेंसी क्या था और इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि रेलवे ने ये अपडेट दे चुका है कि ITI का हम ज़्यादा पोस्ट देंगे और नॉन ITI का हम कम पोस्ट देंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।